29 कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की यह बैठक, तो वहीं कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने का भी इस दौरान निर्देश दिया गया है। तो एक और जहां नीतीश कैबिनेट की यह बैठक खत्म हुई है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक हुई है। इस दौरान 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने का निर्देश भी इस दौरान दिया गया है। तो एक और जहां कैबिनेट की बैठक और फिलहाल बैठक खत्म हुई, कई अहम फैसले जो कि इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए, तो वहीं इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और जिस तरीके से चुनाव भी हैं, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में विकास की गति को तेज करने का निर्देश भी इस बैठक के दौरान दिया गया है। पटना से खबर सामने आई है, प्रदेश में विकास की गति को तेज करने का जहां एक और निर्देश दिया गया, तो वहीं कई और भी अहम फैसले जो कि इस बैठक में लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की और इस दौरान तमाम नेता भी मौजूद रहे और इस दौरान कई प्रस्ताव ऐसे यानी कि सीधे जनता से जुड़े हुए ताकि जनता को लाभ दिया जा सके, ऐसे 20 प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट की यह मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की फिलहाल बैठक खत्म हुई है और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें 20 प्रस्ताव ऐसे सामने आए जिन पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार की ओर से यह मुहर लगाई गई या कहें कैबिनेट की यह मुहर लगी है और फिलहाल एक और यह बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के इस दौरान सीएम के द्वारा निर्देश भी दिया गया है। तो एक और जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, तो वहीं इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, जहां एक और लगभग नवंबर में चुनाव हो सकते हैं बिहार विधानसभा के। ऐसे में लगातार नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो बैठक हो, दौरा हो, तमाम जगह वो जाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आज ये बैठक ली गई और फिलहाल ये बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट की बैठक बताई जा रही है जिसमें 20 प्रस्ताव ऐसे जिन पर मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और जहां ये कैबिनेट की बैठक हुई है, तो वहीं कहा जा रहा है कि 20 प्रस्ताव जो कि इस पर मुहर लगी कैबिनेट की बैठक के दौरान। और बिल्कुल देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हमने पहले भी बताया था कि जनता से जुड़े कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। अब इसमें खास तौर पर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो केंद्रीय बजट में पास हुआ था कि बिहार के कई जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, अब उसे राज्य सरकार ने भी पास कर दिया है। तो कई जिलों को चिन्हित किया जाएगा और खास तौर पर ऐसे जिले जहां पर फ्लाइट की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दरभंगा के बाद पूर्णिया को लेकर सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाना है। अब पूर्णिया में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य एजेंडे हैं जिसमें पटना का पाटलिपुत्रा अशोका जो फिलहाल बंद पड़ा हुआ होटल है उसे 5 स्टार होटल में तब्दील किया जाएगा। तो कई ऐसे एजेंडे जो है वो जनता से जुड़े हैं जिस पर आज मुहर लगी है। एस सिद्धार्थ जो कैबिनेट जो ACS हैं और कैबिनेट के सचिव भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी दी है और ये बताया है कि अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो चुनाव से पहले बिहार की जनता को एक बड़ा सौगात फिर से सीएम नीतीश ने दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बैठक हुई और जो समय का खासतौर से अगर पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो समय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार एक्टिव मोड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो बैठक हो या फिर उनके दौरे को लेकर के बात की जाए। और बिल्कुल देखिए, सभी पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने कई ऐसे कह सकते हैं कि खास तौर पर कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन भी किया, लोकार्पण भी किया। कई ऐसी पुल पुलिये जो है उसको पिछले 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है, जहां पर बीते दिन भी जो एलिवेटेड रोड है उसका लोकार्पण किया गया। आज से करीब 1 हफ्ते पहले डबल डेकर रोड का लोकार्पण किया गया, उससे पहले पटना के एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण। तो चुनाव से पहले कई अहम उद्घाटन और लोकार्पण नीतीश कुमार ने किए हैं, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है।
अब ऐसे में 15 अगस्त का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि 15 अगस्त को पटना का मेट्रो जो है वो शुरू हो जाएगा। एक लेन जो है वो फिलहाल शुरू कर दिया जाएगा, जो पटना के बस स्टैंड से लेकर पटना के कंकड़बाग तक चलेगा। इसका लोकार्पण जो है वो खुद प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे वर्चुअल तरीके से। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। तो बिहार को लगातार सौगातें दी जा रही हैं। अब ऐसे में नई सौगातों की तैयारी जो है वो बिहार सरकार कर रही है। बिल्कुल, वैसे अब देखना होगा कि जो तमाम तैयारियां हैं उनको क्या किस तरीके से साझा जनता के बीच में लेकर के पहुंचते हैं और क्या कितना मैसेज देने में कामयाबी हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।